आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जो विषय आज मैं उठा रहा हूँ और जिन व्यक्तियों के लेकर मैं बात कर रहा हूँ, इस संसार में ऐसे बहुत हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं, उनका व्यक्तित्व इतना गजब का है कि उनके अंगूठे के बराबर भी, मैं सज्जनता का अगर तुलना कर जाए तो मैं उनके अंगूठे के बराबर भी नहीं हूँ। बहुत ही मीठे स्वभाव के, बहुत ही मृदुल और बहुत अच्छे सहनशील, सारी चीज़ बढ़िया। जिसको कहना चाहिए कोई कमी है नहीं, अति सज्जन स्वभाव के। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो क्या कहते हैं, अगर अपनी माँ को वो रख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्या कहते हैं, वो दिग्भ्रमित हो चुका है। वो भ्रमित हो चुकी, सब कुछ भूल चुकी है। एक आधी कोई चीज़ याद आ जाए, बाकी कोई पुरानी चीज़ दोहराती रहेंगी। चाहे माँ हो चाहे पिता हो, ठीक है ना, वो पुरानी चीज़ दोहराते रहते हैं। कई बार गाली गलौज भी करते हैं, बहुत ही गंदा गंदा ही बोल लेते हैं, क्योंकि वो दिमाग उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो एक प्रकार से समझिए पूर्णतया वो साइकिक हो जाते हैं। और जिसको कहना चाहिए ना कि उनको बस भूल जाते हैं। उनको नहीं मालूम है क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे भी भगवान को ना दें, भगवान किसी को ना देना। ऐसी सज्जनता का क्या लाभ। जो कोई अपने पिता को, अपनी माँ को इस अवस्था में समझना नहीं चाह रहा, तो कोई रखना नहीं चाह रहा, तो कोई क्या कहते हैं वैसे ही सोचता कि चलो भाई किस तरह पिंड छूटे तो ज़्यादा अच्छा है। वो अपने क्या कहते हैं बीवी के दबाव में है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे गुलफाम का क्या करेंगे, नकली गुलफाम का, कागजी गुलफाम का। कोई शोकेस में सजाना थोड़ी है, ठीक है। कम से कम मेरे भाव बड़े स्पष्ट है कि ऐसे गुलफामों को, मैं तीनों के लिए एक ही बात बोलूँगा, ऐसे तीनों गुलफामों को ऐसे क्या कहते हैं। फिर उसके बाद वो 3 बेटे, और 3 बेटे के बाद फिर 2 बेटियाँ। अब उन 2 बेटियों के हस्बैंड भी एक से बढ़कर एक, वो भी अति सज्जन। सवाल इस बात का है, लेकिन सब कुछ समझते हुए, वो भी बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, सब कुछ समझते हुए 62 साल 65 साल के हो चुके हैं, उससे ऊपर। लेकिन वो सब कुछ समझते हुए भी बाकायदा क्या कहते हैं, उस पिता को, उस माँ को रखना नहीं चाहते हैं। बस केवल कमियां निकाल के बैठ जाते हैं। एक सज्जन तो इनमें से ऐसे थे जो कि बोले मैं तो आत्महत्या करूंगा, इतना गंदा गंदा बोलती। अरे भाई, अगर उसके पास दिमाग अगर सही होता वो बोलती। वो तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ है। कि मेरे परिवार के अंदर बेटा बोलता है कि वो इतना हल्ला करती, इतना शोर करती, इतना बुरा बुरा बोलती है कि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को बुरा लगता है। अरे भाई, वो तुम्हारी माँ है। अब उनकी स्थिति ऐसी हो कि दया करो। ये दया शब्द मुझे ही शर्म आ रही है कि माँ बाप पे हम दया करें। आप लोगों को शर्म नहीं आती, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई आपको ये वाली बात सोचते हुए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कार सेवा, ऐसी क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना, मंदिरों में जाके, धर्म स्थानों पर जाके, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च आदि जो भी होते हैं, ऐसे धर्म स्थानों पे, स्थलों पे जाके हम वहाँ पे सेवा करते हैं। ये सेवा नहीं हो पाती। अरे भगवान ने आपको सक्षम बनाया है। 2 टाइम की मेड रख दो, पुरुष रख दो, जो भी स्त्री है तो मेड रख दो, फुल टाइम की मिलती फुल टाइम की, 2 टाइम की मिलती दिन और रात की, तो वो इसी प्रकार से पुरुष है तो जैसा आपको सुविधा वो रखिए उनके लिए, ठीक है। वो अपना हैंडल करेंगे, सब कुछ करेंगे। केयर टेकर जो होते हैं बड़े परफेक्ट होते हैं, ठीक है, आप रखिए। कौन ऐसा होगा निष्ठुर जो अपने माँ बाप को ऐसे निकाल देगा? क्योंकि आपने निकाल ही दिया, एक प्रकार से निकालने की चेष्टा हो रही, कुचेष्टा हो रही है। नहीं, याद रखना, ये सज़ा तो आपको मिलेगी मिलेगी। जितने आपने पाप कर्म ये कर दी, इससे बड़ा और हो नहीं सकता। बार बार शास्त्रों में लिखा गया, किसी भी पंथ में, किसी भी, आप देख लीजिए धर्म में, सनातन धर्म से लेकर जितने भी अन्य पंथ हैं, सब में एक ही चीज़ है, माँ बाप सबसे बड़े। आप माँ बाप के लिए इतना सा भी नहीं कर पा रहे, क्या तकलीफ आ गई। मैंने देखा जिनके कूल्हे की हड्डियाँ टूट जाती, उनके बच्चे बहुएं परेशान हो जाती हैं। क्या मतलब बनता है कि एक बीमारी आ गई, वृद्धावस्था में दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान वृद्धावस्था अब कलयुग के अंदर ना दे हमें, और दे तो हमें भी चलते फिरते उठा ले। क्योंकि जब तबीयत खराब होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती है शरीर के अंदर, तो भगवान के नाम भी छूट जाते हैं। चिड़चिड़ा आदमी हो जाता है, अनमना हो जाता है। उसको ये भी लगता है सब मेरे पास बैठे हैं, सब मेरे पास आए, नहीं आते कई कई देर तक कौन फटकेगा, ठीक है ना, क्योंकि सबको फुर्सत नहीं है।
तो फिर और मन चिड़चिड़ा जाता है, कभी उदास हो जाता है, फिर वो मुंह से कुछ उल्टी सीधी बात निकलती है। और ऐसे दर्द अलग, तकलीफ अलग, जलन अलग। ऐसे में क्या, तक कईयों खारिश बहुत होती है। ऐसे में क्या कहते हैं, अगर दिमाग खराब हो जाए, मतलब बिल्कुल ही मेंटल लेवल टाइप हो जाए ना, साइकिक पूर्णतः, तब तो भगवान ही बचाए। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। यही एक सेवा है, यही मौका है। इस सेवा से आप पुण्य कमा लीजिए, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए इतना सारा आपके लिए शुभ शुभ रहेगा। शुभ लाभ यही है। ये पुण्य को संचित कर लीजिए, इससे मुंह मत मोड़िए। ये सेवा अगर आप कर लेते हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अपने पिता की, माता की, अपने जो भी घर में दादी, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, जरूरी नहीं उनका दिमाग खराब हो, लेकिन वैसे भी चिड़चिड़ हो गए, अनमने हो गए, एक अजीब स्थिति बन गई, तब भी यही एक सेवा है। इस सेवा से अगर आप वंचित रह गए, इस सेवा से मुंह मोड़ लिया, तो आपको इसी जन्म में फल मिलेगा, जो कि आप तब आप तड़पते रहोगे, आपके बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे।